इस वजह से आज आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स प्रोवाइड करूंगा कि हम अपनी जिंदगी में उनको उतारें और हमेशा अपनी जिंदगी में लाइफ को आगे सिक्योर रखें। ऐसा नहीं है ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली आप ही को मिल रहा है। इंडिया में जितने भी मेरे स्कूल हैं, मैं हर जगह वहां जा जाकर आप लोगों को सुरक्षितता के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा हूं। आपके बाबूलाल, श्री बाबूलाल कॉलेज सुना है आप लोगों ने? बहुत बड़ा कॉलेज है। आज से 2 दिन पहले वहां पे भी मैं प्रोग्राम करके आया हूं। अभी अगर आप न्यूज पढ़ेंगे 1-2 दिन पहले का, वो न्यूज में भी निकला है। और इसके बावजूद हमारे यहाँ R&R भी होगा, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है? R&R का मतलब होता है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनको मॉरली आपको बताना है और जो चीज आपको पढ़ाई जाएगी उसको आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब हमको ये ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए? सर हम तो स्कूल स्टूडेंट हैं। आप लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं, पैदल भी चलते हैं या नहीं चलते हैं? कुछ साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? कुछ लोग बाइक चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? कुछ लोग 4 व्हीलर या ट्रक भी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? नहीं भी चलाते तो आगे चलाना स्टार्ट कर देंगे। पता नहीं लाइफ कहाँ ले जाती है। आप लोग स्टूडेंट हो, अभी पता नहीं हमारी जिंदगी कहाँ पर किस रास्ते पर मोड़ दे। आप लोगों में से ही ट्रक चलाते कि नहीं लगाते हैं कुछ लोग, पता नहीं कहां पर हमको रास्ता मोड़ देता है। ये बात सही है कि नहीं है? तो जिंदगी हमें कहां पर मोड़ेगी हमको भी नहीं आइडिया है। तो हम लोगों को ये जो पिक्चर्स दिखाया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि हम लोग कभी भी रोड पर चलते हैं तो हमको एक डिफेंसिव ड्राइवर बन के चलना है। क्या बन के चलना है? क्या बन के चलना है? और डिफेंसिव ड्राइवर कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। क्या किए? अब देखो, आप लोगों को लगता होगा 2 व्हीलर वाला ही हमको नुकसान पहुंचाता है। नहीं, पैदल चलने वाले भी मोटर वाले को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? रोड पर खड़े होके हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? रोड पर चलते समय एक दूसरे दोस्त से हंसी मजाक कर रहे हैं, धक्का मुक्की दे रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? अब उसको तो पता नहीं, आप सडनली किस में धक्का मार दे, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। ये बात सही है कि नहीं है? रोड जब आप लोग क्रॉस करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? कभी भी आप लोग इस तरीके से स्टॉप लुक का फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोड क्रॉस करते हैं, ये समझते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि हमें लगता है कि वो 2 व्हीलर वाला रोक लेगा, उसको ये लगता है कि ये रुक जाएगा। ऐसा ही चलता है ना जब प्रोसेस, जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं कि मान के वो मुझे देख रहा है तो वो रोक लेगा, उसे ये लगता है मानी ये रुक जाएगा। तो उसी दौरान दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। मिसकॉन्सेप्शन की वजह से क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो रोड पर चलते समय हमें हमेशा स्टॉप लुक एंड गो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका करना चाहिए? नोटबुक में लिखिए और इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। एस का मतलब होता है स्टॉप, एल का मतलब होता है लुक और जी का मतलब होता है गो। स्टॉप, लुक एंड गो। कभी भी अगर हमको रोड क्रॉस करना है तो हमको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है? स्टॉप लुक एंड, स्टॉप लुक एंड। आज अपनी फैमिली मेंबर, किसी को औरों को भी बताना है कि हम लोगों को कौन सा इस्तेमाल करना है भैया, कि कभी भी पहले क्या करना है? रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है? लेफ्ट एंड राइट देखना है। उसके बाद क्या करना है आपको? स्टॉप लुक, लुक देखने के बाद आपको जब चलना है क्या करना है? आपने देखा है रोड क्रॉस करते भी क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो हमेशा हमको स्टॉप लुक एंड फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो रोड पर चलते समय हमें इस चीज को ध्यान रखना है। रोड पर अगर कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, आप लोगों को दिखते हैं, ये तो लोहे की चीज बनी हुई है। जब इस तरीके से इनका ये हाल हो सकता है,
हम तो मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा क्या हाल हो सकता है अगर हमारा एक्सीडेंट होता है। देख रहे हैं आप इनका जो फेस का माउथ है किस तरीके से हो गया है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर इस तरीके से कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं तो गाड़ी का ये हाल हो जाता है। हमारी बॉडी तो मिट्टी की बनी हुई है, तो ऐसे हादसों को देखकर हमें अपनी जिंदगी में कुछ चेतावनी लेनी चाहिए कि एक्चुअली में हमारे साथ भी कुछ दुर्घटना हो सकती है। सही बात है कि नहीं है? रोड पर चलते समय हमें हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए? हेलमेट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्या समझे आप लोग? एक और बार। हेलमेट का क्या इंपॉर्टेंस है आप समझे? तो आपने देखा कि एक स्केलेटन को क्या किया, फोड़ा जा रहा है, और उसी हेलमेट से उतना ही फोर्स एक हेलमेट ने दूसरे को सर को मारा तो उसका सिर बच गया। अभी उसका इंपैक्ट कम पड़ा ना, भले ही उसका दिमाग हिल गया, ये इंपैक्ट कम पड़ा कि नहीं पड़ा? और इसी जगह पर अगर मैं उसका हेलमेट उतार लेता तो उसके सिर फट जाता कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंस है एक हेलमेट की। तो हमारे फैमिली मेंबर भी कुछ हेलमेट नहीं लगा के जाते हैं, तो उनको बताइए पापा आप हमारे लिए बहुत कुछ हैं, तो आप हेलमेट का इस्तेमाल करिए। हमारा भाई है वो भी हेलमेट नहीं चलाता है, ओवर स्पीड करता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? और ये आज जो आपको सेशन हो रहा है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, इस सारी चीज से किसी की भी लाइफ बच सकती है। ये जिंदगी बचाने का तरीका है। अब गवर्नमेंट आपको हाथ बांध के तो नहीं डाल देगी, सिर्फ आपकी काउंसलिंग ही कर सकती है, जो कि आज जैसे मैं आपको काउंसलिंग दे रहा हूं। हम आपको समझा ही तो सकते हैं, है कि नहीं है? तो हमारा काम आपको समझाने का है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा इस चीज को समझेगा अपनी लाइफ में आगे सेफ्टी को फॉलो करेगा, है ना। गौर से देखना है। ये ट्रक को आगे ले रहा था, एक बाइक वाला आता है पीछे से। अब ये गाड़ी को क्या करेगा? रिवर्स करेगा। अब देखिए गौर से, तो ये कहां पर है? लैक ऑफ नॉलेज। क्या बोलेंगे इसको? लैक ऑफ नॉलेज। अगर उसको नहीं है एनिमेशन से बनाया गया है तो ये भी इंडिया का ही है। तो ये इसका मेन कॉज आपके हिसाब से क्या था? कोई बताएगा? किसकी गलती है? कभी भी अगर कुछ भी गलतियां होती है ना तो हमेशा 50-50 रहती हैं, किसी भी कभी की भी 100% होती ही नहीं है। कितनी रहती है? क्या इनकी जिंदगी से ज्यादा क्या इनकी बाइक थी? आप बताओ। तो इनको बाइक को छोड़ के भागना था कि नहीं? तो इन्होंने क्या समझा कि मेरी स्कूटी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे टूट जाए फट जाए मेरी जिंदगी से ज्यादा है। आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? समझिए आप लोग। तो यहां पर जो रूट कॉज निकला है सबसे बड़ा एक ट्रक ड्राइवर का, वो कहां था आपके अकॉर्डिंग? ब्लाइंड स्पॉट एरिया में था। कहां पर था? अब लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट उस जगह को बोलते हैं जिस जगह को हम देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं करते हम लोग? देख नहीं सकते। अभी आप लोग जहां बैठे हो, क्या आप अपनी पीछे वाली जगह देख पा रहे हो? तो वो क्या है आपके लिए? क्या है वो? आप अगर मेरे को देख पा रहे हो, क्या ये ब्लाइंड स्पॉट है? साइड वाली जगह नहीं देख पा रहे हो तो वो क्या आपके लिए है? क्या है वो? आपकी राइट साइड को देख पा रहे हैं आप लोग, तो वो क्या है आपका?
ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जिस जगह को हम देख नहीं सकते वो क्या है हमारा? अभी आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, सारे लोग तोड़ते जा रहे हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। कोई भी डाउट होता है फर्स्ट यू हैव टू आस्क मी, राइट? आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्या है ब्लाइंड स्पॉट? क्या है? जिस जगह को हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? में हमने देखा कि हजार्ड एंटीसिपेशन, हजार्ड एंटीसिपेशन क्या होता है? कि खतरे को पहचानना। क्या होता है? जो खतरे की धारणा है। अब आपके हिसाब से खतरा क्या रहता है? कोई मुझे बताएगा खतरे की परिभाषा? एक्चुअली में खतरा क्या रहता है? बहुत बढ़िया, डेंजर होता है। और कोई अच्छा और ब्रीफ कर सके? खतरा क्या है? इफ एनी सब्सटेंस which have potential to harmful any person environment to damage, क्या करे कोई भी ऐसी वस्तु कि जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, वही क्या है? क्या है? क्या ये पेंसिल आपके हिसाब से खतरा है या नहीं है? है या नहीं है? हवा खतरा है या नहीं है? अभी जो हवा चल रही है वो आपके लिए खतरा बन सकती है? अगर बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो बन सकता है कि नहीं? तो एवरीथिंग, कुछ भी हो वो क्या है? पर उसकी पोजीशन हमको देखना है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हर किसी के पास क्या है? खतरा है। अभी ये दीवार आपके लिए खतरा है? अभी नहीं है। अगर ये गिर गई आपके ऊपर तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग रहना है, राइट? तो अभी नहीं है सर, ये गिरेगी या फूटेगी तब हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये खतरा बन सकती है, राइट? छोटू आप खड़े हो जाओ, एक आंख बंद कर लो ऐसे तरीके से, खोलना नहीं है, देखना, चीटिंग ना करेंगे। आपको इसमें कौन सा डिजिट दिख रहा है? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। आप, हाँ आप खड़े हो जाइए, एक आंख बंद कर लो, चीटिंग नहीं करना। यहां से ये हथेली है यहां पर रखो और कोई साइड में नहीं बताएगा प्लीज। आप बैठ जाइए। आप भी जज कर सकते हो, बस मैं पूछूंगा इसमें कौन सा डिजिट दिख रहा है? 20। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। आप खड़े हो जाइए। हाँ आप, नहीं आपकी साइड में, हाँ खड़े हो जाइए, आंख बंद करिए। इसमें देखो, साइड में नहीं बोलना है प्लीज। 50। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। बैठ। अरे सर, ये कौन सा गेम करवा दिया आपने? ये क्यों जरूरी था? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों? क्योंकि हमारी जो आने वाले टाइम में हमारी आंखें क्या होती जा रही हैं? कमजोर होती जा रही हैं। वो किसकी वजह से होती जा रही हैं? किसकी वजह से? अब मोबाइल की वजह से। मोबाइल को कभी भी आप बैठकर कितना भी देर चलाएंगे ना, इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप लेट कर चलाएंगे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। कभी भी बेड पर या सोफे पर लेट कर फोन को ज्यादा इस्तेमाल मत करिए। इस चीज को ध्यान रखना, ये टेक्निक है कि आपको अपनी आंखों को बचाना है। तो आज से कौन कौन प्रॉमिस करेगा कि लेट के फोन नहीं चलाएगा? हाथ खड़ा कीजिए। नहीं चलाते कोई बात नहीं है, प्रॉमिस कौन कौन कर रहा है मेरे से? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, आप भी प्रॉमिस नहीं करेंगे? क्यों? अच्छा, फोन ही नहीं चलाओगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए था कि रोड पर चलते समय हमें हाई विजिबिलिटी नहीं रहती है, उसके द्वारा क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। हमें जल्दी से कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, धुंधलापन सा दिखने लग जाता है, सडनली कोई आ जाता है। अगर हमारी आंखें खराब हैं तो क्या हमको ड्राइविंग करना चाहिए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोन को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके के आपको माइलस्टोन मिलते हैं रोड पर, तो ये अपनी आप नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपको रेड कलर का माइलस्टोन पर दिखता है तो ये रोड का क्या मतलब समझेंगे कि आप, ये रोड कहां जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है। कहां पर जा रहा है?
अगर ग्रीन कलर का मिल जाए तो ये कहां जा रहा है आपका? हाईवेज की तरफ जा रहा है। कौन से वाले हाईवे की तरफ जा रहा है? स्टेट हाईवे की तरफ जा रहा है। अगर आपको येलो कलर का दिख जाए तो कहां जा रहा है ये? अगर ब्लैक कलर का मिल जाए तो एक बार लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में।